साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं सुख यादव आप सभी का स्वागत करता हूं थिंक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि रीट से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी है उनके लिए एक नई खबर निकल के आ रही है, और वो है पात्रता परीक्षा से लेकर। कल से लगातार इस प्रकार के स्क्रीनशॉट अखबार न्यूज़पेपर की जो कटिंग लगातार अलग अलग एजुकेशन ग्रुप में और सभी साथियों के साथ जो है लगातार वायरल हो रही है। तो आज उसी का संपूर्ण विश्लेषण मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में होने वाला है या अभी जो वैकेंसी आने वाली है उसी के संबंध में होने वाला है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, क्या ये जो कदम उठाया गया है, क्या ये भर्तियों में जो जिस प्रकार से पेपर आउट होते हैं नकल रोकने के लिए सब होता है, जो फर्जी तरीके से जो सिलेक्शन लेते हैं क्या उसके लिए है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लगातार आप सभी के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा भी इस प्रकार के नए नए एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा जोश उठ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार का एक न्यूज़पेपर का कटिंग आप सभी देख पा रहे होंगे, हर ग्रुप के अंदर और हर जगह पे लगातार कल से वायरल है, और सभी का ये कहना है कि क्या हमने पात्रता परीक्षा अगर नहीं दी तो उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन हो गया, रीट से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर हम फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, या फर्स्ट सेकंड ग्रेड के। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक नॉर्मली जो चीजें वो ये है कि अभी तक आप देख रहे होंगे थर्ड ग्रेड के लिए जो है रीट की पात्रता परीक्षा देनी पड़ रही है, यानी उससे पहले एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन आपको करनी पड़ती है, उसी के बाद आप मेन एग्जाम में बैठ पाते हो और उसी के बाद आप रिटन टेस्ट देकर अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाते हो। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में क्या होता है भाई, फर्स्ट ग्रेड में अगर आपकी क्वालिफिकेशन फर्स्ट ग्रेड उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपने पीजी कर रखा है और साथ में अगर बीएड कर रखा है तो आप क्या हो जाते हैं, वहां पे डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फर्स्ट ग्रेड क्या होता है, स्कूल टीचर जिसकी बात करें, यानी जो 11-12 के जो टीचर बनते हैं उसके लिए, ठीक है, यानी पीजी प्लस बीएड आपने कर रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड की बात करें तो उसके लिए आप जो है डायरेक्ट अगर बीएड है तो आप वहां पे भी फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई पात्रता परीक्षा यहाँ पे नहीं देखने को मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए ही क्या होता था, पात्रता परीक्षा की जाती थी, जो अभी लगातार पिछले दिनों पे जारी हुआ। अब इस सरकार का देखिएगा हर जगह पे पात्रता परीक्षा लगाने का रीजन ये, इससे पहले बात करें अभी राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, हर एक वैकेंसी जो है, कुछ वैकेंसी को छोड़ दें तो सीईटी के थ्रू जो है सारी वैकेंसी जो है आ रही है, आप सभी ने देखा होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ये जितने भी पात्रता परीक्षा सीईटी करवाना, अगर केंद्र में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हो वहां पे सीटेट करवाना, सीटी करवाना, पात्रता परीक्षा, इन सभी का सबसे बड़ा जो अगर रीजन आप देखेंगे तो क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है भाई, कि हर जगह से भीड़ कम करने का, यानी फिल्टर करने का जो है एक ऑप्शन है वो निकल के आ रहा है कि आप मेन एग्जाम से पहले कोई भी एक पात्रता परीक्षा रख दो जिसमें जो भीड़ है वो कम हो जाए और फिल्टर होकर कुछ बच्चे जो है जिन्होंने एक्चुअल तैयारी कर रही है जो अच्छे लेवल के वही आ पाए। तो सबसे पहला उद्देश्य तो क्या है कि भीड़ को सबसे ज्यादा कम करना। आज की डेट में सीईटी जो है वो +2 लेवल पे भी होता है, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। राजस्थान की वैकेंसी के अंदर अगर केंद्र में जाते हैं तो सीटेट होता है। वैसे ही फर्स्ट और सेकंड ग्रेड राजस्थान की बात करें या और भी अगर बात करें सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें अभी तक किसी प्रकार का सीटेट या कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं थी। उसी के लिए जो है लगातार देखें तो प्रयास चलते आ रहे हैं कि उसी के लिए उन्होंने ये सब बदलाव किया है कि अभी जो है आप सभी के लिए पात्रता परीक्षा होगी। उसी की जो है कटिंग लगातार वायरल हो रही है, उसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन्होंने क्या किया है। तो देखिए यहाँ पे रीट और सीटेट, रीटेट का मतलब राजस्थान की जो भर्ती परीक्षा होती है थर्ड ग्रेड, और सीटेट जो सेंटर केंद्रीय शिक्षक जो बनना चाहता है उसके लिए स्वरूप में बदलाव की तैयारी ग्रेड थर्ड की तर्ज पर, यानी थर्ड ग्रेड की तर्ज पर वरिष्ठ अध्यापक यानी आपका सेकेंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। लगातार जो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, चूंकि राजस्थान में वैकेंसी आने को है, इससे संबंधित जो भी अभ्यर्थी उनके ऊपर चिंता की लकीरें आ चुकी है। कहीं ना कहीं वो लगातार अब हाथ पैर मारे कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमने पात्रता परीक्षा नहीं दी तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग में हुआ महत्वपूर्ण बदलावों पर मंथन, और इसमें क्या हुआ था, किसने करवाई मीटिंग का आयोजन, एनसीटी। लगातार आप देखेंगे लगातार एनसीटी का नाम आप काफी दिन से सुन पा रहे हैं। हर प्रकार के जो बदलाव हो रहे हैं एनसीटी के माध्यम से, यानी बात करें कि जितने भी शिक्षक भर्तियां होती है उनका जो मुख्य संस्थान है वो एनसीटी है। इन्होंने दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक जो है कितने फरवरी को, 12 फरवरी को आयोजित करी थी, यानी 12 फेब को इन्होंने एक दिल्ली में बैठक ली। उसमें क्या रिजल्ट निकला उसके बाद ही ये जो है इस तरीके का न्यूज सामने आ रही। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी हमारा जो BSER है, जो हमारा बोर्ड है,
उनके सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि, यानी जैसे बोर्ड क्या होता है, राजस्थान बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो इस प्रकार से प्रदेश के सभी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन सबको क्या किया गया, बुलाया गया। और उन्होंने क्या किया, एनसीटी के जो सचिव है केसांग वाई शेरपा के बुलावे पर सभी लोग आरबीसी के रीट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो आरबीएससी उसके रीट के जो कोऑर्डिनेटर हैं, वहां पे सब लोगों ने जो है भाग लिया और एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। और उन्होंने क्या कहा है, उसके क्या कहा है, उस सॉल्यूशन क्या हुआ उसके बारे में देखो। टीईटी का विस्तार स्कूल के सभी चरणों के शिक्षकों के लिए करना हुआ। टीईटी का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक नया जो है एक टेस्ट बनाया गया इन सभी लोगों ने। और उन्होंने कहा है क्या कि एनईपी के पैरा 5.4 नया जो शिक्षा नीति आई है नेशनल जो अभी हालांकि कुछ ही दिनों में जो चर्चा में थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए एक अनिवार्य मानदंड और गुणवत्ता संकेतकों में से एक है। यानी आप देख रहे होंगे बीएड जब बच्चे करते हैं तो वो लेसन्स के लिए नहीं जाते हैं, वो टीचिंग नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट कैसे भी करके वो डिग्री ले लेते हैं या फिर बिना पात्रता परीक्षा के जैसे भी करके भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी लग जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए उन्होंने विस्तार किया है और उसी के तहत किन्हें क्या किया है, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये सब डिसीजन लिया है कि अब जो वैकेंसी आएंगी तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड में भी हम पात्रता परीक्षा करेंगे। ठीक है जी। अभी तक क्या हो रहा था, सीबीएसई संबंधित स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए केंद्रीय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी सीटेट आयोजन किया जाता था। सिर्फ बात कर रहे हैं केंद्रीय शिक्षक की, तो वहां पे सीटेट होता था। 21 जनवरी को उन्होंने पात्रता का 18वां संस्करण का आयोजन, यानी लगातार सीटेट की परीक्षा हो रही है और रीट के लिए पात्रता परीक्षा जो हाल ही में पहले हुई थी उसी के संबंध में वैकेंसी निकली। अब उन्होंने घूम फिर के क्या कर दिया कि भाई ग्रेड थर्ड की जो पोजीशन है उसी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पर जो है हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा करेंगे। अब यहाँ पे बात यह आती है कि पात्रता परीक्षा अगर होती है, गौर से समझिएगा आप, क्या पात्रता परीक्षा आती है या होती है, तो अभी जो विद्यार्थी अगर तैयारियां कर रहे हैं, राजस्थान की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं जो पात्रता या बात करें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है या फिर उन लोगों की चिंता है कि क्या हम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जितनी भी शिक्षा नीति जो आई है, कहीं ना कहीं इस नीति का प्रभाव इस वाली जो वैकेंसी, जो आने वाली वैकेंसी है, जो मार्च में जो आरपीएससी की तरफ से कैलेंडर जो जारी होगा आरपीएससी की तरफ से, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वापस से मैं आपको बता देता हूं, आरपीएससी के आने वाली जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी हाल ही में जिसका मार्च में कैलेंडर लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर बैठक बुलाई जाती है, कोई भी शिक्षा नीति में बदलाव होता है तो तुरंत 1-2 महीने में कभी भी अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए पहले मौका दिया जाता है बच्चों को, उसके बाद पहले नोटिस डाले जाते हैं, उसी के बाद में साल 6 महीने के बाद उनको अप्लाई किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, धुआंधार तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उनका अब जो नया पात्रता परीक्षा आया है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आरपीएस से संबंधित विद्यार्थी वो तैयारी करते रहे। लेकिन इसके साथ में एक नोट यहां पे है कि आने वाली भी किसी भी प्रकार की कोई भी पात्रता परीक्षा है, अगर अभी आयोजित होती है आने वाले समय में, चाहे वो थर्ड ग्रेड के लिए बोला जाए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी के भी लिए, तो जो टीचर से संबंधित जो विद्यार्थी हों वो भाई अपना क्या करें, पात्रता परीक्षा जरूर दें, वरना आपको फ्यूचर में आने वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे बात हो रही है राज्य स्तरीय यानी राजस्थान के जो शिक्षक है उनके लिए भी और जो केंद्रीय शिक्षक है उन सभी के लिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा अगर देखने को मिलती है तो आप जरूर दें। वो ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड ग्रेड किसी भी के लिए भी हो सकती है। कहीं आप ऐसा सोचें कि ये तो पात्रता परीक्षा सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए होती है, तो उसके लिए अभी ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के भी ये लागू, लेकिन अभी के लिए लागू नहीं होगी, आने वाले समय के लिए लागू होगी। अब बात ये आती है कि इस जो चीजें हैं वो क्यों की गई, उसके लिए मैं बता देता हूं कि आगे आने वाली जो वैकेंसियां हैं उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखो, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है, नई नई जो चीजें आ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। वो सबसे बड़ा रीजन क्या है, आज की डेट में भ्रष्टाचार के थ्रू क्या करते हैं लोग, नौकरी ले लेते हैं। जो भी बच्चे हैं भ्रष्टाचार के थ्रू ओएमआर सीट खाली छुड़वा दिया जाता है डायरेक्ट, या उनको पेपर मिल जाता है। आप लगातार देख रहे हो, पिछले काफी दिनों से देख रहे होंगे पटवार में, कांस्टेबल, एसआई वगैरह में काफी सारे लोगों को फर्जी तरीके से जो है क्या किया गया है, यहाँ पे जॉब दिलवाई गई, क्योंकि वहां पे प्रोसीजर सिंगल होता है, आप एग्जाम दो और जॉब लगो। अभी उसी प्रोसीजर को थोड़ा सा
क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ाई करता है उसी को सिलेक्शन देखने को मिले। तो आने वाली जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड या थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, गौर से आप समझिएगा। सबसे पहला आपको एक पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको 40% या 60% का एक क्राइटेरिया रखा जाएगा। उतना अगर आप नंबर लाते हैं तो ही आप आगे वाले एग्जाम में जो है बैठ पाएंगे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम होगा, उसकी आपकी मेरिट बनेगी। उसके अलावा रिटन एग्जाम के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप संबंधित हैं वहां पे आप क्या करेंगे भाई, अपना वहां पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जिस भी बच्चे ने अगर भ्रष्टाचार के थ्रू अगर वो आया है तो वो वहां से फेल हो जाएगा और वो निकल जाएगा। इसलिए जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आने वाली भर्ती, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में होगी, वो होगी माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग क्या होती है आप सभी को बता दूं, स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। साथ में वहां पे क्या होगा, जिस तरीके से आप जब बीएड वगैरह करते हैं तो आप देखते हैं वो लेसन वगैरह लगते हैं, यानी बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। वैसा ही आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा, यानी आपको एक्चुअल में वहां पे क्लासरूम के अंदर, माहौल के अंदर आपको जो है पढ़ाने का काम दिया जाएगा। वहां पे आपको आपके सामने जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी आरपीएससी होगी, जो भी होगी, वो आपको पढ़ाने के लिए कहेगी और वो आपको देखेगी आपको वास्तव में आपने पढ़ाना आता है या नहीं, आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं, और उन सभी के आधार पर आपका लास्ट क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि आपको इस तरीके से कई चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। और जो बच्चे हताश हो जाते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, और बाकी बच्चे जो है सिलेक्शन ले जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ सारा मैटर था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी को लेकर। तो जो अभी तैयारी कर रहे हो घबराए नहीं, और इस प्रकार की जो पात्रता परीक्षा आगे अगर होने वाली है तो उसके बारे में जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पर इस तरीके की अब नई पात्रता परीक्षाएं लागू होगी। केंद्रीय शिक्षक और राजस्थान भर्ती शिक्षक परीक्षा जो है उस सभी के लिए लागू होगी, ठीक है। तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार तैयारी करते रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज के लिए इतना ही। और अगर आप सभी को अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर जो वीडियो के थ्रू हम नॉलेज आपको देता अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं, सिर्फ एजुकेशन की बात। और एक विद्यार्थी के लिए एजुकेशन से जो संबंधित बातें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उनको फ्यूचर के बनाने के लिए हेल्प करती हैं। आप हमें गूगल के माध्यम से थिंक एजुकेशन 44 आप सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी जगह जाकर आप जो है सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।